हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है बेटी की गुड मॉर्निंग से। देखिए मेरी बेटी क्यूटी। और हम भी अभी सो के उठ ही रहे थे तो बाबू भी थोड़ा सा, बाबू को मैं दिखा रही थी। और उठ के बस सूर्य भगवान को मैं नमन करके आ गई थी। और यहाँ पे बस झाड़ू, तो हम औरत तो सब सुबह उठते हैं मतलब। और यहाँ पे बाबू देखिए उठ रही थी ना, तो वो उठ ही गए थे समझिए, तो उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे झाड़ू लग रहा है। और एक बात है, हम औरत जब सुबह उठते हैं ना, मतलब ससुराल में, तो हमारे हाथों में मतलब झाड़ू ही होती है। कितना अजीब लगता है ना, मतलब कुछ मजबूरी में किया जाता है और कुछ सोच समझ के किया जाता है। तो चलो कोई नहीं। और यहाँ पे मैं लगा रही थी रूम में झाड़ू। तो रूम में क्या, मैं पूरे घरों में झाड़ू लगाऊंगी, बट मैं छोटा छोटा क्लिप काट काट के दिखाऊंगी, क्योंकि घर तो मेरा है, साफ तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं रहती हूँ तो इसे साफ भी मैं ही करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं सफाई में लग गई हूँ। और आज पूर्णिमा भी था, तो माघी पूर्णिमा यहाँ बोले जाते हैं। तो आज के दिन बहुत कोई गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं। और तो यहाँ पे घरों पे साफ़ सफाई हो रही थी। तो घर में साफ़ सफाई तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ के दिन थोड़ा सा सफाई अच्छे से करना चाहिए, ताकि पूजा पाठ भी होती है उस दिन। बस डेली का मेरा यही रूटीन है कि सुबह उठना और बस झाड़ू पोछा बर्तन। तो बर्तन तो खैर मैं रात में धो लेती हूँ। कहते हैं कि मतलब सुबह में, रात में ही बर्तन धो लेना चाहिए, सुबह में नहीं धोना चाहिए। जूठा बर्तन रात में नहीं रखना चाहिए। तो हमारे किचन में रात में जो होता है ना, वो लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसे मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ रात में ही बर्तन धोने का। तो बस सारा काम इसी तरह। और यहाँ पे देखिए, अभी एक दिन पहले मैं डाली थी तो यहाँ पे फ्लोर नहीं रखा हुआ था, और अभी फ्लोर रखा हुआ है। तो जब फ्लोर रखा हुआ रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जगह छोटा हो जाता है एकदम, हम लोग को जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए वहाँ पे ही फ्लोर रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैं इधर नीचे भी थोड़ा सा पानी से धो लेती हूँ। बस इसी तरह सुबह का मेरा सारा सफाई वगैरह हो रहा था। और यहाँ पे बस इसी तरह करके मैं सफाई कर लेती हूँ। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे मैं गैस पोंछ रही थी। तो गैस भी मैं रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, फिर भी मुझे सुबह पोंछना पड़ता है, क्योंकि होते हैं ना कि ये बासी ही कहा जाता है इसको। तो इसलिए मैं सुबह में भी पोंछ लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि रात में काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन सुबह में तुरंत सा हो जाता है, क्योंकि मैं रात में ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस सिर्फ पानी से ही धो देती हूँ तो हो जाता है। और उसके बाद देखिए, यहाँ चाय कंप्लीट हो गई थी मेरी, तो चाय घर में सबको दे दी थी। और आज मैं अपने रूम का सारा मतलब बिछावन, बेड, कम्बल के कवर और सब निकाल के मैं धोऊंगी, क्योंकि कल मेरा उपवास भी है। कल है थर्सडे, तो मेरा व्रत था, तो इसीलिए आज ही मैं सारा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई मैं सारे पर्दे वगैरह भी घर के धो लूँगी। मतलब काम तो हो ही जाता है। जब से मेरा व्रत चालू की हूँ ना, तो उसके एक दिन पहले ही, जैसे बुधवार को ही, मुझे सारा घर का बेडशीट, कपड़े वगैरह सब धोने पड़ते हैं। तो एक दिन पहले थोड़ा सा मतलब परेशानी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ सारा जितना भी कपड़ा मैं निकाली थी सब धो ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं, धूप तो निकल चुकी है, तो धूप निकल गई तो चलो मैं दे देती हूँ सारे कपड़े धूप में, जल्दी जल्दी से ये सूख जाए। फिर उसके बाद मुझे लगाना भी तो है। और यहाँ पे मैं कितना अच्छा देख रहे हैं ना आप लोग भी, कितना अच्छा धूप आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े छत पे डाल देती हूँ। और कपड़े डालने के बाद मैं चली जाऊँगी नीचे। फिर उसके बाद मैं नहा धोवा के बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी और फिर लग जाऊंगी मैं किचन के कामों में। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल मैं आज बाल धो के नहा ली हूँ, क्योंकि तो बस कल है थर्सडे, तो थर्सडे को बाल नहीं धोया जाता है अगर उपवास रहता है तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही बाल धो ली हूँ आज। और यहाँ पे बाल मेरा सूखा भी नहीं था। आ गई थी मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और सारे घर के काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं नाश्ता में बना रही हूँ आलू के पराठे और टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे देखिए, आलू अच्छे से भून ली थी, और आलू जब तक ठंडा होने के लिए छोड़ दे हूँ, और उसके बाद मैं बना लेती हूँ चटनी। तो बस मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, और हल्का सा देखिए इसमें नमक भी डाल दी, ताकि खट्टा मीठा स्वाद आ सके।
और मैं इसे घी में नहीं बना रही हूँ, बस सरसों के तेल में बना रही हूँ। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी गुड़ से ना हमारे जो है ना इस चटनी में बहुत अच्छी खट्टी मीठी स्वाद आती है। कोई चीनी भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा गुड़ रहता है तो मैं गुड़ ही डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुड़ वाली ना चटनी मतलब वो मुँह में जो घुल जाती है, इतनी स्वाद लगती है ना खाने में, तो मैं गुड़ की ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी चटनी हो गई थी रेडी, और एक तरफ मैं पानी गर्म करने के लिए रखी थी, क्योंकि अभी मेरी बाबू इस पानी से नहाएगी। और तब तक मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बना आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैं फील कर लेती हूँ। तो हमारे जो आलू जो मैं भून के रखी थी ना वो ठंडा भी हो गया था, और उसके बाद मैं एक लोई लेके फिर उसके बाद सारे फील करती जाऊँगी जितना भी मैंने आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था। और देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरा रोटी बन भी गया है और कुछ बनने के लिए बाकी थी। तो बस सरसों के तेल दोनों साइड में, ज़्यादातर सरसों का ही तेल यूज करती हूँ। तो सरसों के तेल है ना जो फ़ायदेमंद होते हैं, और घी वगैरह ना खाना पे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा तो मैं घी ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। तो सरसों का तेल ही मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से मैं सारी रोटी मतलब बना के रेडी कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद लगे हाथ ही बस खा भी लूँगी। और यहाँ पे देखिए सारी रोटी मेरे कितने अच्छे एकदम फुले फुले से हो रहे हैं ना आलू के पराठे। तो हमारे आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट थी वो भी हो चुकी है, और यहाँ पे बस मैं सर्व कर देती हूँ खाने में। तो यहाँ पे बस मैं भी खा लूँगी और घर में सबको भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चटनी, और यहाँ पे देख लीजिए हमारे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं धूप में, तो बस मैं भी साथ में खा लेती हूँ। अब हम दोनों का देख लीजिए हाथ और मुंह की हो रही है लड़ाई। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा मतलब तेज कर दी हूँ, तो इसलिए लग रहा है कि बिना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, बट ना वीडियो एडिटिंग करना ही पड़ता है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और उसके बाद ना हमारे कपड़े नहीं सूखे हुए थे, तो रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए सोचे कि दूसरा ही बेडशीट मैं बिछा लेती हूँ। तो मेरे पास एक और दूसरी बेडशीट है, तो बस मैं रूम में बेडशीट बिछा के, और कुछ बर्तन मेरे जो नाश्ता करने के बाद रह गए थे तो वो सारे बर्तन धुल लिए थे, और धुलने के बाद किचन में रखने के लिए आ गई थी। और साथ ही अब मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी 11 बज रहा था, इसलिए आज मैं पहले खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज शाम में मुझे कहीं जाना था। तो आप लोग भी देखिएगा मैं कहाँ गई थी, और आप लोग भी एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो मैं चने का दाल फूलने के लिए सुबह में ही दे दी थी, और मतलब चने दाल फूल गए थे ना, तो मैं पेस्ट बना ली थी। और उसके बाद यहाँ सारे पकौड़ी तल लूँगी। तो अब जल्दी जल्दी से कढ़ी और चावल बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए गर्म हो गई है कढ़ाई, तेल भी गर्म हो गई। अब जल्दी जल्दी से पकौड़ियाँ तल लेती हूँ। पकौड़ी तलने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा आधन भी हो गया था, तो मैं चावल भी बना लेती हूँ। तो बस चावल भी इसमें डाल दी थी, धो के मैं पहले ही रख लेती हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो। और इधर मेरी चावल हो गई थी और पकौड़ी भी मेरी लाल हो गई थी। तो बस एक बार मेरा हो चुका है और दूसरी बार मैं डाल रही हूँ इसमें। तो बस जितने भी सारे पकौड़ी बना के रख लेती हूँ। तो मैं सारी रस में नहीं डालूँगी, 4-5 में रहने दूँगी ऐसे ही। तो मेरे हस्बैंड जी है ना वो मतलब कढ़ी उतना पसंद नहीं करते, लेकिन ना मुझे और मेरी मतलब सासू माँ को बहुत ही पसंद है कढ़ी चावल। और ये ना सूखा पकौड़ी ही खा लेते हैं। तो ये सुबह में ना मैं तो ये ज़्यादातर रोटी भी खाना पसंद करते हैं। तो रोटी भी 3-4 सुबह में बची हुई थी ना, तो वो ये खा लेंगे रोटी। और इधर मैं बना रही थी कढ़ी। तो यहाँ पे देखिए मेरा चावल तो हो गया है। अब जल्दी से सारा पानी चावल का निकाल लेती हूँ। चावल का पानी निकालने के बाद देखिए, और आप लोग कहते हैं ना दीदी आप भगोने में मत बनाया करो चावल, आप ना मतलब कुकर में बनाया करो। अगर मैं कुकर में चावल बनाऊंगी तो मेरी सासू माँ नहीं खाएगी, क्योंकि उसको कुकर का चावल पसंद नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा कढ़ी भी बन के रेडी है। चावल तो बन ही गया था, कढ़ी भी बन चुका है। और यहाँ पे ना सबको जल्दी जल्दी से घर में खाने के लिए दे दी थी, और सब कोई खाना खा भी लिए थे। और मैं यहाँ पे गैस चूल्हा साफ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना खाना बनाने के बाद तो गंदा हो ही जाता है, और साफ़ सफाई फिर तुरंत ही कर लेती हूँ। पता है जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलता है कि थोड़ा सा भी मैं रेस्ट कर पाऊँ। रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही मेहनत मैं कर रही हूँ। बस आप लोग प्यार देते हैं और ज़्यादा अच्छा लगता है मेहनत करने में। तो यहाँ पे देखिए फैमिली बिल्कुल यहाँ पे कितने 3 बज रहे थे और मैं रेडी हो गई थी। तो मैं जा रही थी बीद में, और अभी जो देखे ना तो वो मेरी बड़ी वाली मामी जी थी। तो
और फिर यहाँ पे देखिए ये मंदिर में ही बीज हो रहा था, ये काली माँ का मंदिर है। फिर उसके बाद आप लोग एंजॉय करिए।